हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड एंड एस्टर के बारे में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूनिट नंबर 5 में आते हैं। लास्ट जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं वो भी आप आराम से देख लीजिए। ठीक है, पहला हमारा जो हम पहले जो बात करेंगे वो हमारा कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट देखेंगे, उसके बाद अमाइड और उसके बाद एस्टर के बारे में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें फर्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो लिटमस पेपर है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्यूशन में अगर हम लिटमस पेपर डालते हैं ब्लू वाला, ठीक है, तो वो रेड हो जाएगा और वो इंडिकेट करता है कि अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो इट मीन्स हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। सेकंड हमारा जो टेस्ट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो CO2 के एफरवेंसेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जब भी आपको अननोन सैंपल दिया जाए, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, आपको पता नहीं होगा कि ये कौन सा सैंपल है, तब आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो। ठीक है, तो आपको अगर एफरवेंसेस मिलते हैं CO2 तो आपको समझ जाना है कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड हमारा जो टेस्ट है वो है हमारा फ्लोरेसेंस टेस्ट। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिसर्च नियॉन के साथ H2SO4 के साथ या तो NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तीनों के साथ, ठीक है, तो क्या करता है, ग्रीन कलर के फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब भी आपको ग्रीन फ्लोरेसेंस मिले तो आपको समझ जाना है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, आप खुद पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा क्योंकि टेस्ट में बहुत ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं रहती है। अब हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है हमारा एस्टर टेस्ट। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है H2SO4 की प्रेजेंस में तो एस्टर का प्रोड्यूशन करता है जब वो हीट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई अननोन सैंपल दिया जाए उसमें अगर आप अल्कोहल डालते हो और आपको एस्टर जैसी स्मेल आती है, ठीक है, और H2SO4 भी आपको डालना होता है, तो आपको समझ जाना है कि इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमाइड के बारे में। ठीक है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट देख लिया, अब हम देखेंगे अमाइड के टेस्ट, जिसमें पहला टेस्ट है हमारा लिटमस टेस्ट। अमाइड जो होता है ना, लिटमस पेपर के कोई भी चेंजेस शो नहीं करता है। ठीक है, ना ब्लू का रेड ना रेड का ब्लू, कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई ऐसा सैंपल दिया जाए, ठीक है, अमाइड का, और अगर आप उसमें लिटमस पेपर डाल रहे हो तो उस पर कोई भी आपको चेंज नहीं दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि अमाइड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है अमाइड का वो है हमारा अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अमाइड जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है और जब उसको हम बॉईल करते हैं, ठीक है, तो वो अमोनिया का इवोल्यूशन करता है। उसके बाद वो क्या करता है, टर्मरिक पेपर को रेड बनाता है। ठीक है, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि आपका जो सैंपल है उसमें अमाइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो है हाइड्रोक्सिमिक एसिड टेस्ट। ठीक है, हाइड्रोक्सिल HCl के साथ जब अमाइन रिएक्ट करता है, ठीक है, उसको आप डालते हो, उसके बाद उनको बॉईल करते हो, उसके बाद उनको कूल करते हो, और जब आपको कूल करने के बाद ब्लूइश रेड कलर का सोल्यूशन आपका अगर बन जाता है, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि अमाइड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अमाइन आपको जो एक अननोन सोल्यूशन दिया जाए, ठीक है, उसमें सॉरी यहाँ पे मैंने अमाइन लिखा है लेकिन यहाँ पे आएगा अमाइड। ठीक है, गलती से मैंने अमाइन लिख दिया है। तो जो हाइड्रोक्सिलामाइन HCl जब आप उसमें डालोगे, उसके बाद उसको बॉईल करोगे, उसके बाद उनको कूल करोगे, ठीक है, तो आपको ब्लूइश रेड कलर का सोल्यूशन अगर मिलता है तो आपको समझ जाना है कि अमाइड इज अ प्रेजेंट। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो है नाइट्रस एसिड टेस्ट। ठीक है, जब अमाइड को हम NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और HCl भी डालते हो तो एफरवेंसेस शो करते हैं। क्यों एफरवेंसेस शो करते हैं कि वहां पे इवोल्यूशन होता है N2 का। ठीक है, तो आपको एफरवेंसेस दिखे, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि अमाइड इज अ प्रेजेंट। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है लास्ट अमाइड का वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड टेस्ट। अमाइड को जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अमाइड जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है उसके बाद उनको आप बॉईल करते हो, कूल करते हो, एंड देन FeCl3 के कुछ ड्रॉप्स डालते हो, तो अगर आपको ब्लू कलर मिलता है तो आपको समझ जाना है कि ये अमाइड इज अ प्रेजेंट। ठीक है, तो जब अमाइड में आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हो, उसके बाद उनको बॉईल करते हो, कूल करते हो, एंड फिर आप उसमें FeCl3 के कुछ ड्रॉप डालते हो तो आपका सोल्यूशन ब्लू कलर का बन जाएगा, तो आपको समझ जाना है कि अमाइड इज अ प्रेजेंट। ठीक है, अब हमारा थर्ड ग्रुप आया जो है एस्टर। अब हम एस्टर के क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला हमारा जो टेस्ट है वो है फिनोप्थेलिन टेस्ट। ठीक है, एस्टर को में जब आप डाइल्यूट NaOH डालोगे और उसके बाद फिनोप्थेलिन सोल्यूशन का 2 ड्रॉप डालोगे तो आपको पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ जाना है, हमने एसिड बेस टाइट्रेशन फर्स्ट सेम एनालिसिस में पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें आपने NaOH का टाइट्रेशन किया होगा, ठीक है, तो उसमें आपने फिनोप्थेलिन डाला होगा, फिर आपको पिंक कलर देखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है कि एस्टर में जब आप NaOH डालते हो उसके बाद फिनोप्थेलिन डालते हो तो क्या होता है, पिंक कलर चला जाता है। ठीक है, डिसअपियर हो जाता है, तो आपका अगर पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है तो आपको समझ जाना है कि एस्टर इज अ प्रेजेंट।
सेकंड हमारा जो एस्टर का टेस्ट है वो है हाइड्रोक्सिमिक एसिड टेस्ट। ठीक है, जब हाइड्रोक्सिलिमाइन को आप इथेनॉल में डालते हो और अल्कोहलिक NaOH में डालते हो और उसके बाद उसका एस्टर के साथ रिएक्शन करवाते हो, उसके बाद उनको हीट करते हो, कूल करते हो, देन आप HCl एंड FeCl3 के ऐड करते हो। तो क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि आपको न्यूट्रलाइज करना होता है। उसके बाद उसमें डीप रेड कलर का सोल्यूशन आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि एस्टर इज अ प्रेजेंट। ठीक है, तो एस्टर का आप रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोक्सिलिमाइन के साथ जो इथेनॉल एंड अल्कोहलिक NaOH में बना होगा। उसके बाद उनको हीट करना होता है, कूल करना होता है और उसके बाद आप HCl और FeCl3 डालोगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो आपको डीप रेड कलर का सोल्यूशन मिलता है। तो ये आपको इंडिकेट करता है कि एस्टर इज अ प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट जो टेस्ट बचा है वो है अल्कोहल टेस्ट। ठीक है, एस्टर जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है उसके बाद उनको बॉयल किया जाता है तो अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ऐसा जब होता है तो अल्कोहल है ना, जब भी बनता है तो आपको समझ जाना है कि एस्टर इज अ प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमारे जो क्वालिटेटिव टेस्ट थे कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड एंड एस्टर का, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है।